वेलकम बैक टू सिख ऑनलाइन क्लासेस। तो मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में नाउन के बारे में अच्छे से बताया था, नाउन के टाइप्स एंड उसके एग्जांपल सब कुछ। और अब मैं आपको इस वीडियो में प्रोनाउन के बारे में उसकी डिफिनीशन, उसके टाइप्स विथ एग्जांपल डीपली समझाऊंगी। देन स्टार्ट करते हैं। प्रोनाउन प्रोनाउन को हिंदी में सर्वनाम कहते हैं। Pronoun is a word that is used in a place of noun। जैसे कि हम हिंदी में इसको प्रोनाउन को क्या कहते हैं? संज्ञा के बदले में आए हुए शब्द को सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में है राहुल इज़ एब्सेंट बिकॉज राहुल इज इल। तो यहाँ पे दो जगह राहुल है, हमने यूज राहुल का दो प्लेस पे किया है। तो ये पहले प्लेस पे राहुल क्या है आपका? नाउन है। एंड सेकंड प्लेस पे राहुल क्या है? प्रोनाउन है। तो इसीलिए इसकी डिफिनीशन है कि हम राहुल का यूज नाउन के भी रूप में कर सकते हैं और प्रोनाउन के रूप में भी कर सकते हैं। अगर हम राहुल का यूज नाउन के रूप में करें तो उसी को हम क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं या प्रोनाउन कहते हैं। देन संज्ञा के बदले में आए हुए शब्द को सर्वनाम कहते हैं। तो गाइस, इस लॉकडाउन में लोगों की लाइफ में ढेर सारे इफ़ेक्ट आए हुए हैं। किसी की जॉब पे इफ़ेक्ट आया है तो किसी के बिजनेस पे, बट इन सारे इफ़ेक्ट में सबसे ज़्यादा लोगों के पढ़ाई पे इफ़ेक्ट आया है। तो हम इसलिए आप लोगों के लिए ऑनलाइन क्लासेस लेके आए हैं जिससे बच्चों की पढ़ाई अच्छे से हो सके। देन इसी के साथ आगे चलते हैं। तो अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। देन स्टार्ट करते हैं। प्रोनाउन के टाइप्स को जानते हैं। अकॉर्डिंग टू कैटेगरी देयर आर 8 टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। कुछ लोग तो प्रोनाउन को 7 टाइप के भी पढ़ते हैं, कुछ लोग 8 टाइप के पढ़ते हैं, बट जब हमें पता है तो हम आपको प्रॉपरली नॉलेज देंगे। देयर आर 8 टाइप ऑफ प्रोनाउन। फर्स्टली पर्सनल प्रोनाउन, सेकंड पोसेसिव प्रोनाउन, थर्ड रिलेटिव प्रोनाउन, थर्ड रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन, फोर रिलेटिव प्रोनाउन, नंबर 5 डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन, नंबर 6 इंडेफिनिट प्रोनाउन, नंबर 7 इंट्रोगेटिव pronoun, and number 8 last distributive pronoun. Distributive pronoun. तो हम इसकी हिंदी भी जानेंगे। पर्सनल प्रोनाउन मीन व्यक्तिवाचक सर्वनाम। सेकंड पोसेसिव प्रोनाउन में स्वत्व बोधक सर्वनाम। नंबर 3 रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन में निजवाचक सर्वनाम। तो बच्चों, आप लोग भी मेरे साथ नोट डाउन करते रहिए। नंबर 4 रिलेटिव प्रोनाउन में संबंध बोधक सर्वनाम। नंबर 5 डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन, जिसको हम हिंदी में निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। नंबर 6 है आपका इंडेफिनिट प्रोनाउन, जिसको हम कहते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम। इंडेफिनिट प्रोनाउन, जिसको हम कहते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम। नंबर 7
है आपका इंट्रोगेटिव सर्वनाम। हमें पता ही है इंट्रोगेटिव में प्रश्नवाचक और प्रोनाउन में सर्वनाम। एंड 8th नंबर फॉर लास्ट नंबर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, जिसको हम कहते हैं वितरणवाचक सर्वनाम। तो गाइस, इस तरह से मैंने आपके 8 टाइप्स के प्रोनाउन की हिंदी लिख दी। चलिए बच्चों, मैंने आपको प्रोनाउन की डिफिनीशन बताया विथ एग्जाम्पल एंड प्रोनाउन के टाइप्स बताया। लेकिन अब हम उसके बाद इसमें जो फर्स्ट प्रोनाउन है पर्सनल प्रोनाउन, उसके बारे में डीपली जानेंगे, उसकी डिफिनीशन जानेंगे, उसके टाइप्स को जानेंगे और एग्जैक्टली पर्सनल प्रोनाउन होता क्या है हम उसके बारे में जानेंगे। तो बच्चों देखिए, पर्सनल प्रोनाउन में क्या होता है? व्यक्तिवाचक सर्वनाम। अब हम इसकी डेफिनीशन लिखेंगे। दीज काइंड ऑफ pronoun refers to a particular person or things like I, me, he, she, it, they, etc. जैसे अब हम इसके बारे में हिंदी में जानेंगे। आई, मी, ही, सी, दे आदि। बच्चों, मैं पेज को टर्न ऑफ करने जा रही हूँ, तो आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देन पर्सनल प्रोनाउन जैसे आई, मी, ही, सी, दे आदि सीधे व्यक्ति या वस्तु को दर्शाते हैं। तो पर्सनल प्रोनाउन वे होते हैं जो क्या बताते हैं? आई, मी, ही, सी या सीधे किसी व्यक्ति को दर्शाते हैं, तो वो आपके होते हैं व्यक्तिवाचक सर्वनाम। अब बच्चों, हम व्यक्तिवाचक सर्वनाम के टाइप्स को जानेंगे। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ पर्सनल प्रोनाउन। इसे भी आप मेरे साथ साथ लिखते चलिए। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन आपने नाम सुना होगा, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। तो ये फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन होता क्या है, अब हम इसके बारे में जानेंगे। फर्स्ट पर्सन कहते किसे हैं? फर्स्ट पर्सन उसे कहते हैं जो किसी से बात कर रहा हो, यानी कि एग्जैक्टली हम आपको समझाते हैं। यदि आप अपने मम्मी से बात कर रहे हो तो आप क्या हुए? फर्स्ट पर्सन। आपकी मम्मी क्या हुई? सेकंड पर्सन। और आप अपने मम्मी से अपने पापा के बारे में बात कर रहे हैं, देन आपके पापा क्या हुए? थर्ड पर्सन। तो इस तरह से हमें समझ में आया कि व्हाट इज़ फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। तो मैं फर्स्ट पर्सन, मेरी मम्मी सेकंड पर्सन एंड हमारे पापा थर्ड पर्सन। तो जो बात करता है यानी कि हम लिख सकते हैं द पर्सन स्पीकिंग। द पर्सन स्पीकिंग यहाँ हम आपको हिंदी में लिख देते हैं, जो बात करता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम लिख सकते हैं आई, वी, मी, अस, माइन। और हम जिससे बात कर रहे हैं
यानी कि द पर्सन स्पोकन टू, यानी कि द पर्सन स्पोकन टू, हम जिससे बात कर रहे हैं, जिससे बात की जाती है, वो सेकंड पर्सन होता है आपका। तो सेकंड पर्सन के एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे? जैसे कि यू, योर, योर्स, थाउ, एट्सेट्रा। एंड थर्ड पर्सन, जिसके बारे में हम बात कर रहे हों, जिसे हम कह सकते हैं द पर्सन और थिंग, द पर्सन और थिंग स्पोकन। इसको हम हिंदी में भी लिख सकते हैं, जिसके बारे में बात की जा रही है। जिसके बारे में भी बात की जाए वो आपका होता है थर्ड पर्सन, लाइक ही, सी, इट, इट्स, दे एंड एटसेट्रा। तो ये तो आपका हो गया पर्सनल प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन की डिफिनीशन, पर्सनल प्रोनाउन के टाइप्स। तो इस तरह से हमारा पर्सनल प्रोनाउन क्लियर हो गया। अब हम बात करेंगे सेकंड, जिसका नाम है रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन, जिसको हम हिंदी में निजवाचक संज्ञा कहते हैं। आपको मैंने बता ही दिया कि रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? निजवाचक संज्ञा कहते हैं। तो हम इसकी डिफिनीशन लिखेंगे। प्रोनाउन is the action performed by